सिर पे गंग झकोरा खाई, लाली छाई रही नैनन में, आग धतूरा रहते चबाए। अरे बिछो बिछोना बागंबर को, और तन पे रमी कंड की अछार, चरना दिया है पर्वत में, डमरू टगो तो वृक्ष की डार। हाँ दोस्तों, आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग, प्यार करने वाले बच्चों, सीता शास्त्री अनुसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली माता शक्ति। दोस्तों, आज मैं परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव आला सम्राट स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी के हार्दिक आशीर्वाद से वीर छंद आलम में साहिल कैसेट के माध्यम से आला और मछला का मिलाप एवं मछला की सगाई प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, जिसे आप लोग साहिल कैसेट के माध्यम से श्रवण करें। अरे भाग धतूरन की बगिया है, और जहां शिव नाम जपे ओकार, लिए घेलना गौरी माता, सींचे पेड़ धतूरन क्यार। हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम एक बात बता दूं कि देखिए, पांडवों का द्वापर के बाद में कलयुग में अवतार किस तरह से हुआ। सींचत पेड़ फिरो बगिया के, लीनो गड़ा शीश पे धार। सुन के बात ये ओगिन की गोरा माता कही पुकार, और जो पति त्यागी सोई अभागी, तिनकी होई जिंदगी ख्वार। स्वामी बरदा के असवार, भजन में जिनके मगन है दुनिया, परम स्नेही पिया हमार। ध्यान रहे दोस्तों, जिस समय भोले बाबा ध्यानस्थ बैठे हुए हैं और मैया पार्वती उनकी देख रेख में है, जब योगिनी मैया भवानी के पास में पहुंची, प्रेम देखा, फिर क्या था। प्रेम पर रखे अब गौरा, वो देवतन फूल दे बरसाई, और जय जय शब्द भव नभ माई, योगिन चली गई थी शर्माई। अरे कर कर बिनती गौरा
भोले बाबा ने माँ गौरा के मन की बात जानी तो समझ गए कि इच्छा क्या है और भवानी को साथ में लेकर चले हैं। साथ में लेकर पांडवों की सभा में पहुंचे, लेकिन दरवाजे पर कौन था पहरा पर? शायल भाई, नकुला ठाणे हैं पहरे पे सर रोदा पे दो तो जमाई के और डांट के तक मां शिव शंकर को समूह पान शादी रह जाए। भोले बाबा को निशाना बनाया, बेटा प्रदीप फिर क्या था? गजब हो गया बबलू भैया।
शंका मानी थी करिया ने, जाकी उगल पड़ी है तलवार। जिस समय लाखन राणा कन्नौज में जन्म हुआ, लाखन रूपन में एक सुंदर रूप छटा, लख कामल जापे। लाखन की गिनती दल में और लाखन सूरन में चल जापे। चैतन्य महाबलवान सुलाखन, लाखन में तलवार चलावे। भक्तों लेके जन्म पुनः पंडा कलयुग में आए हैं, यारों लेके जन्म पुनः पंडा कलयुग में आए हैं। कलयुग में आए हैं पंडा, कलयुग में आए हैं। सुरजन लेके जन्म पुनः पंडा कलयुग में आए हैं। हाँ दोस्तों, ध्यान रहे, इधर तो शिव शंकर के श्राप से पांडव कलयुग में आके प्रकट हुए हैं, और उधर थोड़ा ध्यान देंगे। नांगड़ मशहूर जगत में जहां पर जादू को अधिकार, और तहां के राजा रागो मचते घर की 5 लाख तलवार। से
मछला का जन्म नैनागढ़ के मध्य रागो मच्छ के महलों में हुआ। बेटा प्रदीप, अरे 3 बहन थी पूर्व जन्म की, एक बाप की राजकुमार, और मर के तीनों फिर दोबारा लीनों अलग अलग अवतारी। अरे फुलवा पैदा भाई मालिन घर सिंगल दीप में पहुंची जाए, और सुवना पैदा भाई लटनी के, और बंगाले गई थी सिधाई। जन्म हुआ महाराज रागो मच्छ के मेलों में। और मछला जन्मी जब आंगन में, राजा पंडित लेते बुलाए, और कैसी घड़ियां बेटी जन्मी शोध के दी जो नाम धरा। संस्कार करे तो ब्राह्मण देवता ने इतना ही कहा कि तुम्हारी बेटी का नाम मछला है, और बोले अरे तू जो नाम प्यार को सुरमा शुभ नक्षत्र में रहे बताए गए, और जब लो धरती कायम रहे कीरत गावे सकल जहानी। बबलू भैया, जिस समय मछला धीरे धीरे बड़ी होने लगी, फिर क्या था? अरे खेलन लागी संग सकिन के, माता पिता खुशी अधिकार, और एक दिन सखियां बोलन लागी, और मछला से कही सुनाई। चमन में ताल खुदा के पक्के घाट देव बनवाए। अरे उसी चमन में खेले कूदे घूमन रोशन क्यारी मान, और संग सहेली की बात सुन मछला महल पहुंच गई जाए। मछला की सहेलियों ने कहा कि दीदी आप राजा की बेटे हैं, और हम चाहते हैं कि आप कोई सुंदर सा बाग तैयार करवाएं जिसमें ताल बनवा दें। उस जगह पर अगर हम और आप खेल कूद करें तो ज्यादा अच्छा है। मछला चली है अपने महलों की तरफ। फिर क्या था बबलू भैया?
सुंदर बाग बन के तैयार हो जाए। जो इतने शब्द सुने हैं तो मछला की माँ बेटी के चेहरे की तरफ देखने लगी और बोली, मछला माँ सुने तो समझ गई कि बेटी की इच्छा है। उसी समय बांदी को बुलाया और कहा कि आप महलों से बगला में जाएं और हमारे हृदय सम्राट को लेकर महलों में आए। बांदी चली है। जिस समय इतनी सुन के बांदी चल गई और बंगला में पहुंची जाए, हाथ जोड़ के बांदी बोली, रानी महल न रही है बुलाए। राजा चलने हैं बगला से और महल में पहुंचिए जान। आपत देखो जब राजा और रानी पलगा दो है नवाई। पत्नी से कहा कि देवी बात क्या है जो आज आपने हमें दोपहर में बुलवा लिया। तो रानी बोली, पिया। रानी धीरे धीरे कहे लली आंगन में मछली है। गोरी धीरे धीरे कहे लली आंगन में मछली है। ध्यान रखना दोस्तों, जब महाराज राघव मच्छ ने अपनी प्राण प्रिय से कहा कि देवी बात क्या है, तो उसी समय महारानी बोली, प्रीतम अरे बोली रानी तब राजा से बेटी मछली पिया तुम्हार और तल खुदा को बाग लगा वो मंदिर बने महादेव क्यारी। अरे इसी बात पे मछला भी चली जल्दी बने कटोरा का
तेरी जोर बनने में बेटी दी है जान गंवाई। महारानी ने कहा कि महाराज, मछला बेटी की इच्छा है एक सुंदर बाग लगाया जाए जिसमें एक ताल बनवाया जाए, शिव शंकर का मंदिर हो। अगर इतना न हुआ तो बेटी अपने प्राण दे देगी। जब ये शब्द सुने बेटा प्रदीप, अरे राजा चल भय है महलन से पहुंचे बंगला में अब आए, और जोगा भोगा दो बेटन से रागो मछने कही थी सुनाई। शिव मंदिर भी देव बनवाए, और बेटा और लागत देरी जो बनने में बेटी मरे मार कटार, और कई हमारी बेटा मानो जल्दी बाग करो तैयार। ने अपने दोनों बेटों को आदेश दिया। आदेश की देरी थी बबलू भैया, फिर क्या था? अरे पड़ गई नींव तुरंत मंदिर की, खुद के ताल भयो तैयार। महल मछल देखो वहां बन गो, मंजा फूल रही फुलझार। सुंदर बाग जो मछला ने कहा वो बन के तैयार हुआ। उसी समय महारानी ने कहा कि बेटी जाके अपनी बाग की शोभा देखो। जिस समय मछला उस बगिया को देखने के लिए चली, बबलू भैया अरे गैया लाडली रागो मछ की सुंदर चवन सरोवर किया, और पूजन करके शिव शंकर को तो शारद को हवन जगा। अरे स्तुत कीनी जब मछला ने प्रगट भई थी शारदा माँ कह, और आभा बोली जगदम्बा की, और मछला से कही सुनाई। शारदा का यज्ञ किया, मां शारदा प्रकट हो गई और कहा कि बेटी मछला, अरे मैं खुश तुम पर मछला बेटी, जो कुछ मांगो देव बताए। हाथ जोड़ के मछला बोली कृपा करो शारदा मां। सब मछला को दैत शिकार,
सारी विद्या मछला को सिखा दी। शारदा तो चली गई, लेकिन मछला रोज सुबह शाम उस बाग में घूमने के लिए जाती हैं। लेकिन एक दिन का जिक्र है, क्या जब मछला की मोहित लाल देव जाए। अरे अपने मन में सोचन लागो, कैसे फंसे जाल में नार। है सोच समझ के लाल देव ने लो मछली को बेश बनाए। अरे दाल कटोरा जहां मछला को रहने देव लगो है हर साई। मौका पाई देव ने एक दिन पकड़ो पैर झपट के आए। ध्यान रखना भैया शैतान, एक दिन का जिक्र है कि मछला उस ताल में स्नान करने के लिए गई। उस लाल देव ने जो मछली का रूप धारण किया था, मछला का पैर पकड़ लिया। फिर क्या था, बसानी नाई। अरे मीना खींचे तल के बाहर लाई, तुरंत मछल देना है। लेकर मीना मछला रानी पहुंची अपने पिता दरबार। उस मीन को खींचते हुए महाराज राघव मच्छ की सभा में पहुंची। फिर क्या था बबलू भैया, अरे भारी डील बनो तो मछली को देखत सभा गई है दहिला। प्रताप तेज तप भारी है, सब लायक सुता हमार। अरे बड़े बड़े क्षत्रिय है तो बगला में 300 भूप कही है उच्चार। है जो न सूरमा हो बगला में मील रे ताल में जाए।
सभी सभा के जवानों से कहा कि अगर कोई बहादुर है इस मीन को ले जाकर उसी ताल में छोड़ दे, उसे मैं फौज का मालिक बना दूंगा। लेकिन हुआ क्या? अरे जितने छात्री तेरे बगला में सब ले लीलो है शीश नवाज है। जागत देखी रागो मछले तब बेटी से कही सुनाई। मछला रानी फौरन लौटी बाग मजार। आरे ताल कटोरा में जय ढीलो लीलो अपनो पैर छुड़ाई। करी प्रतिज्ञा है राजा ने, हाँ करी प्रतिज्ञा है राजा ने मन में अपने खूब विचार। अरे जो कोई मारे मीन मछरिया सोई पर ले में सुता हमारे। ऐसो परन भूपन की नो शोहरत देश देश है जाए। की सुता महल में सियानी हुई गई है यारो। रागो मछ की लली महल में सियानी है गई है। अरे सियानी हुई गई है लड़कली सियानी हुई गई है। इधर मछला सहेलियों के साथ उस बाग में घूमने के लिए जाती हैं। एक दिन का जिक्र है बबलू भैया। क्या? आर दिन ठोमे ना सखियां लागी तुम नित खेलो संग हमार पैर मां पर पे तुम्हारे ना डिगुली नहीं बिराजे बाल। आरे ब्याहन लायक तुम देहना हो और जवानी रही बदन में छाए। जो सुख मिले पिया संग में सुने हर में नाई दिखाए। सहेलियों ने मछला से कहा कि दीदी अरे द्रव्य तुम्हारे क्या घर नाई करते ब्याह पिता जो नाई तुमरे
संग की जितनी सखियां दुई दुई ललना रही खिलाए। मछला मन में गई थी शर्मा। सहेलियों ने जिस समय शब्द का ताना मारा, एक सखी आगे बढ़ी और बोली, दीदी अरे ब्याह करावो कई बाबुल से बहना तेरा करोरिया बनाए। फिर जुआनी जब डर जाइए तब का भार झोंकी हो जाए। और बोली मछला से, सखी चंद्र बदन युजियारी है बहना कुआरी है। तेरा बबुला कहा भिखारी है जो तू कुआरी है। और बोली तुम उमरिया वारी है जो तुम कुआरी है। तेरा बबुला कहा भिखारी है जो तुम कुआरी है। जिस समय साहिल भैया सहेलियों ने ताना दिया, मछला आगे बढ़ी। हाँ रे बातें लागी रानी मछला के, पहुंची शिव मंदिर में जाई। करी परिक्रमा शिव शंकर की, मछला रह गई शीश झुकाई। सुन के मछला बोली, दोनों हाथ जोड़ सिरनाई। कठिन प्रतिज्ञा बाबुल की जवानी रही है बदन में छाई। मीन
मछरिया के सिमरिए रे रे प्राण रहे ही घबराए। अरे खेलना हारी संग की सखियां सवरी चली गई है ससुराल। कैसे ब्याह हमारो होवे चिंता यही दिगंबर क्या रे। मछला ने भोले बाबा से इतना कहा कि भगवान मेरे पिताजी ने प्रतिज्ञा की है कि जो मीन को मारेगा वो मेरी बेटी के साथ विवाह करेगा, लेकिन मेरी शादी कैसे होगी। सुन के बातें तब मछला की शिव शंकर ने कह दई सुनाई। ऐसो साजन तो को मिले है जैसो मिलो किसी को नाई। आरे बामन गण के जितने राजा उसको शीशे झुका भी आई। है आला बेटा देश राज को मछला मिले तो ही भरतार। शंकर से मछला महल पहुंची जाए। छाई उदासी रही चेहरा पे माता पूछे कंठ लगाए। कौन सी चिंता बेटी दिल में गोरो बदन रो है मुरझाई। जिस समय मछला अपने महलों में पहुंची है माँ के पास, माता ने चेहरा को मलिन देखा तो इतना ही कहा कि बेटी बात क्या है, मछला जो चेहरे पर रौनक नहीं। तो मछला बोली माँ बोली सखियां मारे हम पर बोल सहे न जाए। अरे का घर घेरो कंगाली ने क्या टोटे ले है दवाई। अब तक ब्याह भाव मेरो नाई संग की सखियां रही है चिड़ाई।
साथ की सहेलियां मुझे ताना देती हैं, मेरी शादी अब तक क्यों नहीं हुई। महारानी ने उसी समय बांदी भेजकर महाराज राघुमच को महलों में बुलाया और कहा क्या हुआ, क्यों बुलाया है। तो महारानी बोली पिया तेरी बेटी श्यामी रह गई है धीरे धीरे, तेरी लाड़ो श्यामी रह गई है धीरे धीरे। को सब राजन पे खबर पठाई, अब तो कह के इतनी बात सभा को